Hello dear students, in this video we are going to take the subtopic angle of repose और angle of sliding. Angle of repose क्या होता है और angle of sliding क्या होता है. So बच्चों यहाँ से फिगर से we will refer to the figure. ये एक inclined plane है. We will consider an inclined plane. ये AB inclined plane है whose angle of inclination with the horizontal. This is the horizontal. This is angle of this is a inclined plane. This is the horizontal. This angle of this inclined plane, it makes an angle with the horizontal. So angle of repose or angle of sliding is defined as the minimum angle of inclination of a plane which makes with the horizontal. So angle of repose or angle of sliding is defined as the minimum angle of inclination. This is the minimum. This is the angle of inclination that plane makes with the horizontal, such that the body placed on the plane just begins to slide down, and it is removed by alpha. So यहाँ पर एक बॉडी लेट अस कंसिडर एन इंक्लाइंड प्लेन. ये ए बी है यहाँ पर फिगर में, whose angle of inclination with the horizontal AC. This is the horizontal AC can be changed. वो इसको हम चेंज कर सकते हैं. Suppose a block of weight mg is placed on an inclined plane. The weight mg will act vertically downwards. Increase the angle of inclination very slowly. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम इंक्रीज करेंगे, स्लोली इंक्रीज करेंगे जस्ट जब तक ये ब्लॉक स्लाइड करेगा. वो स्लोली हम ये एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन इंक्रीज करेंगे, और जितना इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर हमें लगेगा ये ब्लॉक जो है ये नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू करेगा, और उस वक्त जो एंगल यहाँ पर बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं उसको. सो जब हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मोमेंट होगा शुरू. जो ही यहाँ पर मोमेंट ऑफ ब्लॉक शुरू होगा, नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू होगा, उस वक्त जो यहाँ पर एंगल बनता है, मेजर ऑफ एंगल होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और बोलते हैं यहाँ बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग. तो यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग जो है या एंगल ऑफ रिपोज है, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा. इट इज़ वैल्यू, ये इसका वैल्यू जो डिपेंड करता है ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट. जो यहाँ पर ब्लॉक और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो सरफेस है, उनका जो मटेरियल और जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है. जितना स्मूथ सरफेस होंगे उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, स्लाइडिंग जल्दी होगा, और जितना रफ सरफेस होगा उतना जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा और स्लाइडिंग कम होगा. सो यहाँ पर इन फिगर में हम देखेंगे, इन फिगर ए बी इज़ द इंक्लाइंड प्लेन सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड. ये स्लाइड करेगा नीचे की ओर, स्लाइड डाउन, और जब ये स्लाइड डाउन करेगा उस वक्त जो एंगल है एंगल बी ए सी, दैट इज़ एंगल बी ए सी, उस वक्त जो एंगल बनता है यहाँ पर जब ये बॉडी ब्लॉक या बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगा, उस वक्त जो एंगल बी ए सी है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग. सो यहाँ पर देखो बच्चों आप फर्दर जो वेरियस फार्म्स यहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे वेट एम जी ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन और एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द अपर डायरेक्शन. जो बॉडी को मूव करने से रोकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अपर डायरेक्शन. सो यहाँ पर देखोगे आप, ये जो वेट एम जी ऑफ द बॉडी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वन इज एम जी साइन अल्फा एंड अनदर इज एम जी कॉस अल्फा. अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखेंगे, ये बैलेंस करते हैं और ये आपस में बैलेंस करते हैं. दैट इज वो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स दे आर बैलेंस्ड. दिस फोर्स बैलेंस दिस फोर्स and this force balances this force, this component. With this force of friction balances this component, vertical component, rectangular component, and this force balances the this component, rectangular component. So वो हम लिखते हैं एफ इजकल एम जी साइन अल्फा. यहाँ देखो एफ इजकल एम जी साइन अल्फा
एंड आर इज एम जी कॉस अल्फा। दिस इज 7 और 8 हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हम करेंगे डिवाइड, 7 और 8 को हम डिवाइड करेंगे। सो फर्दर हमारा सेटअप क्या बनेगा, 7 और 8 को डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर बनेगा एफ बाई आर। एफ है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज 7th इक्वेशन, डिवाइड बाई आर 8th इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे एम जी साइन अल्फा बटा एम जी कॉस अल्फा। तो एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा टेन अल्फा। साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा इजकल टेन अल्फा। गो एफ बाई आर इजकल टेन अल्फा। सो एफ बाई आर इजकल कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो है एफ बटा आर जो है, जो हमने पहले ये पढ़ा वीडियो में, एफ बटा आर जो है इट इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू। सो वी कैन राइट म्यू, यहाँ पर एफ बाई आर के बजाय हम म्यू लिखेंगे, एंड म्यू इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। सो दिस इज द रिलेशन। सो नाउ वी विल कंटिन्यू, वी विल ये वर्क डन, अनदर सब टॉपिक हम ले लेंगे, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उस वक्त क्या वर्क डन किया जाता है, इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ सरफेस। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन में देखा हमने, यहाँ पर देखेंगे रफ सरफेस जब हम बॉडी को मूव करते हैं उस वक्त वर्क डन क्या होता है, ये हम निकालेंगे। सो एज इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, ऑन ए लेवल ट्रैक, ये ऑन ए लेवल ट्रैक द वेट एम जी, ये बॉडी यहाँ पर हमने प्लेस किया है, इसका वेट जो है वो नीचे की ओर इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल डायरेक्शन आर। सो यहाँ पर द वेट एम जी ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल डायरेक्शन आर, दैट इज आर इज इक्वल टू एम जी। वो यहाँ पर लिख सकते हैं आर जो है दैट इज इक्वल टू एम जी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। टू मूव द बॉडी ऑन द लेवल ट्रैक, इस बॉडी को मूव करेंगे, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स पी। इसको बॉडी को मूव करने के लिए ऑन द लेवल ट्रैक पर वी हैव टू मूव द बॉडी, वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स पी विच इज़ एटलीस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो यहाँ पर इस बॉडी को मूव करने के लिए ऑन द लेवल ट्रैक वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स पी विच इज़ एटलीस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो तभी फोर्स अप्लाई करने के बाद जो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा तो तभी बॉडी मूव करेगी। एंड दैट फोर्स ऑफ ये जो फोर्स पी है इट इज़ इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज़ पी इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर हमें दूसरा मिला पी इज इक्वल एफ, दैट मीन्स अप्लाइंग फोर्स विच इज़ एटलीस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। अप्लाइंग फोर्स इज एटलीस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, सपोज द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस एस। वो जब हमने इस बॉडी को मूव करने के लिए हमने एक फोर्स पी अप्लाई किया, सो बॉडी हम मानते हैं चलो दिस बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस एस, ये मूव करेगी ए डिस्टेंस एस। सपोज द बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस एस व्हाइल अप्लाइंग ए फोर्स पी। तो यहाँ वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग ए डिस्टेंस एस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस पॉइंट, दैट विल बी गिवन बाय वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब हमारे पास यहाँ पर वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वो जो हमने बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया इसको मूव करने के लिए दैट इज़ पी, इंटू बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ एस, और यहाँ पर लिख देंगे पी बराबर है एफ। जो हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि जो अप्लाइंग फोर्स है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो पी के बजाय हम एफ लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एफ, ये बनेगा एफ इंटू एस। मगर हमें पता है म्यू बराबर है एफ बाई आर, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एफ बराबर है म्यू इंटू आर। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ एफ दे देंगे, ये बनेगा एफ बनेगा म्यू आर। तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, यहाँ पर ऊपर डब्ल्यू हम बनेगा एफ के बजाय आएगा म्यू आर, जो हमें यहाँ से मिला फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमें ये मिला एफ इक्वल म्यू आर। तो एफ का वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे, वो एफ डब्ल्यू बनेगा एफ इंटू एस बनेगा म्यू आर इंटू एस। तो ये बनेगा यहाँ पर, मगर आर बराबर एम जी। आर जो है जो अभी हमने देखा ये आर जो है आर बराबर एम जी, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये बैलेंस करता है वेट ऑफ द बॉडी को। सो आर बराबर एम जी, यहाँ पर हम आर के बजाय एम जी लिखेंगे। सो ये ऊपर वाले रिलेशन क्या बनेगी, वो डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू
आर के बजाय आएगा एम जी इंटू एस, गो डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस. सो दिस इज द वर्क डन इन moving a body over a rough horizontal surface. Go, this is the work done in moving a body over a rough horizontal surface. पर मूव करने के लिए ये जो वर्क डन है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन W इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू एस. बिकॉज आर के बजाय हम यहाँ पर आर बराबर है एम जी, क्योंकि जो नॉर्मल डायरेक्शन वो बैलेंस करता है वेट ऑफ द बॉडी को. सो आर के बजाय एम जी आएगा, आर के बजाय हमने यहाँ पर एम जी लिखा. सो ये बनेगा म्यू एम जी इंटू एस. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सो वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़ जहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन.